हेलो दोस्तों, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग भाग यानी डिवाइड बनाना सीखेंगे बिल्कुल ही आसानी से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है यानी हमें संख्या दिया है 540 भागे 2, यानी 2 से हम इस संख्या को भाग देंगे। तो दोस्तों अब देखिए भाग करने का तरीका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह भाग का जो सिंबल होता है ना, भाग करने का जो साइन होता है, इस तरह हम लिख लेंगे। अब दोस्तों हम जिस संख्या से भाग देंगे उसे हम यहाँ लिखेंगे बाहर में, और जिस संख्या में भाग देंगे उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो हम 2 से भाग देंगे तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे बाहर में, ठीक। 2 से हम 546 में भाग देंगे तो इसे हम यहाँ अंदर में लिखेंगे 546, इस तरह लिख लेंगे, ठीक। अब हम 2 से हम इस संख्या को भाग देंगे। तो दोस्तों अब देखिए कॉन्सेप्ट। तो इसे भाग देने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि हम जिस संख्या से भाग देंगे उसका हम पहाड़ा पढ़कर यानी गुणा कर कर इन सभी संख्या में बारी बारी से भाग लगाएंगे। यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो पहले हम 2 से 5 में भाग देंगे, क्योंकि यहाँ एक ही संख्या है। तो एक संख्या तो पहले एक संख्या को भाग देंगे। तो जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, तो यहाँ 5 है तो 2 के पहाड़ा में 5 आना चाहिए, या 5 के आसपास वाले संख्या यानी इससे छोटी संख्या आना चाहिए, लेकिन 5 से बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 2 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 बार पढ़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो हम 6 लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 है और 5 से बड़ा संख्या हम नहीं लेंगे, ठीक। हम इसे छोटा लेंगे, बराबर लेंगे, लेकिन इससे बड़ा नहीं लेंगे। तो हम 2 का पहाड़ा 2 बार ही पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 4 5 से छोटा है तो हम 4 को लेंगे। तो 2 दूनी 4, तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे और 4 को हम यहाँ लिखेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे यानी माइनस करेंगे। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, ठीक। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ना, इसे हम नीचे उतारेंगे, तो ये नीचे उतर जाएगा 4। अब यहाँ देखिए 14, तो अब हम 14 में 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 के पहाड़ा में 14 आता है, कितने बार में? 7 बार में। 7 दूनी 14, तो हम लिख लेते हैं यहाँ 2 सत्ते 14, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 14। अब हम इसे माइनस करेंगे, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। अब हम फिर क्या करेंगे, ये जो संख्या 6 है इसे हम नीचे उतारेंगे। इसी प्रकार भाग बनाया जाता है। तो 6 नीचे उतारेंगे। अब हम 2 से 6 में भाग देंगे। तो 2 के पहाड़ा में 6 आता है, तो हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार। 2 तिया 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और हम यहाँ लिखेंगे 6। अब हम इसे माइनस करते हैं, तो माइनस कर देते हैं। तो 6 में से 6 माइनस करेंगे यानी घटाएंगे, 0 कट गया। तो दोस्तों ये जो है हमारा भाग कंप्लीट हो गया है। अब हम आंसर लिखेंगे। तो ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। तो शेषफल यहाँ 0 यानी शून्य है, और भागफल हमारा 273 है। तो यही हमारा आंसर होगा। जो हमारा भागफल है दोस्तों, वही हमारा आंसर होगा। तो भागफल हमारा है 273, तो यही होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसी प्रकार हम भाग बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 738 भागे 3, यानी 3 से हम इस संख्या को भाग देंगे। तो दोस्तों क्या है तरीका, इसे इस सिंबल में लिख लेंगे, इस तरह, ठीक है, इस सिंबल में। अब हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसे हम यहाँ लिखेंगे बाहर में। तो यहाँ 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 को हम यहाँ लिखेंगे, और जिस संख्या में दे रहे हैं उसे हम यहाँ लिखेंगे घर में, इस बीच में। तो 738 में हम भाग दे रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 738, ठीक है। तो यहाँ 3 है, तो ये अकेला एक संख्या है, तो पहले हम 7 में भाग लगाएंगे। तो भाग करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका पहाड़ा पढ़ेंगे और इन संख्या में बारी बारी से भाग लगाएंगे। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, जब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 से बड़ी संख्या को नहीं लेंगे, इसके बराबर और इसके नज़दीक वाली संख्या को ही लेंगे। तो 3 ने का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9,
तो 3 बार में 9 आ रहा है तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 7 से बड़ा है। हम 3 को 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6, एक बार भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 3 भी तो 7 से छोटा है। तो इसके नज़दीक वाला संख्या, छोटा मतलब इसके आसपास वाली संख्या लेंगे। तो हम 3 को 2 बार पढ़ेंगे, तो 3 दूना 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 को। अब हम इसे घटाएंगे, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसे नीचे उतारेंगे। अब हम 3 से 13 में भाग देंगे। तो चलिए अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं 13 आता है कि नहीं। तो 3 एक 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15। 3 बार पढ़ रहे हैं तो 15 आ रहा है, जो 13 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसे 4 बार पढ़ेंगे। 3 चौका 12, 12 13 से छोटा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे हम 12, 3 चौका 12। अब हम इसे माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 8 है इसे नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो नीचे उतार लेते हैं 8। अब ये हो गया 18। अब हम 3 से 18 में भाग देंगे। तो 3 के पहाड़ा में 18 आता है, कितनी बार में, 6 बार में। 3 छक्के 18, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 और हम यहाँ लिखेंगे 18। अब हम इसे माइनस करेंगे, तो 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। अब ये जो भाग करने का जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुका है। अब हम आंसर लिखेंगे, तो हमारा जो भागफल आया है वही हमारा आंसर है। तो भागफल हमारा है 246, तो यही हमारा आंसर होगा। भागफल हमारा है दोस्तों 246, तो यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हम भाग बनाते हैं। दोस्तों 2 क्वेश्चन और देखिए। 3 नंबर में है 659 भागे 4, तो हम 4 से 659 को भाग देंगे। तो क्या है तरीका कि सबसे पहले हम इस तरह बना लेंगे भाग का घर सिंबल। तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसे हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ बाहर में 4। जिस संख्या में दे रहे हैं उसे हम यहाँ लिखेंगे इसके बीच में घर में। तो हम 659 में भाग दे रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 659। तो 4 से हम इन संख्या में बारी बारी से भाग लगाएंगे। तो यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो पहले हम 4 से 6 में भाग लगाएंगे। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एक 4, 4 दूना 8। तो 2 बार में 8 आ रहा है, तो हम 8 को नहीं लेंगे, तो हम 4 को एक ही बार पढ़ेंगे, 4 एक 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अब क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसे नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब हम 4 से 25 में भाग देंगे। तो दोस्तों 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एक 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28। 7 बार पढ़ रहे हैं तो 28 आ रहा है, तो हम उसे नहीं लेंगे। तो हम इसे 6 बार ही पढ़ेंगे। 6 चौका 24, जो 25 से छोटा है और इसके नज़दीक भी है। तो हम इसे 6 बार पढ़ेंगे। 6 चौका 24, यानी 4 छक्के 24। तो यहाँ हम 24 को लिखेंगे। अब इसे हम माइनस करेंगे। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ से उतारेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ उतार लेते हैं, तो 9 उतार लेते हैं, तो ये हो गया 19। अब हम 4 से 19 में भाग देंगे। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एक 4, 4 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। तो 5 बार में 20 आ रहा है, तो 20 को हम नहीं लेंगे। तो हम 4 का पहाड़ा 4 बार ही पढ़ेंगे, 4 चौका 16। तो 4 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और 16 को हम यहाँ लिखेंगे, 4 चौका 16। अब इसे हम माइनस कर देंगे। तो 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ 3 हमारा बच गया। अब यहाँ कोई संख्या नहीं है कि जिसे हम यहाँ नीचे उतारेंगे। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ 3 है, तो अगर हम यहाँ दशमलव लगाएंगे ना, तो हम यहाँ एक 0 लगा सकते हैं, तो ये 30 हो जाएगा। तो 4 से बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे भाग लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। तो जब हम यहाँ 0 लगाएंगे तो पहले हम यहाँ एक
दशमलव लगाएंगे यानी पॉइंट लगाएंगे। तो अभी हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ दशमलव लगा लिया है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो ये हो गया अब 30। तो अब हम 4 से 30 को भाग दे सकते हैं। 30 कैसे हुआ दोस्तों, हमने यहाँ दशमलव लगाकर यहाँ 0 बैठा दिया। तो जैसे हम यहाँ 0 बैठाएंगे तो यहाँ दशमलव होना ही चाहिए, ठीक है। तभी हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। तो 8 बार में 32 आ रहा है तो हम 32 को लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम 4 का पहाड़ा 7 बार ही पढ़ेंगे। 4 7 28। तो हम लिखेंगे यहाँ 7 और यहाँ लिखेंगे हम 8। अब हम इसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 है तो 0 में से 8 माइनस नहीं होगा तो एक हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 और यहाँ 2 बच गया तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। अब यहाँ देखिए 2 है तो हमने यहाँ दशमलव लगाया है ना, तो हम यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं यानी लगा सकते हैं। तो 20 हो गया। तो अब हम 4 से 20 को भाग दे सकते हैं। तो 4 के पहाड़ा में 20 आता है, कितनी बार में, 5 बार में। 4 5 20। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे हम 20। 4 5 20। अब इसे हम माइनस करेंगे तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। अब हम आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर यही होगा, भागफल में जो हमारा आया है मान वही हमारा आंसर होगा। तो भागफल है हमारा 164.75 संख्या पढ़ेंगे, ये नहीं कि 75, 75 यानी हमारा भागफल है 164.75। इस भाग में क्या हुआ कि भागफल में पॉइंट आ गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि दशमलव कैसे आता है। जब यहाँ हमारा छोटी संख्या वो भाग न लगे तो हम यहाँ दशमलव लगाकर यहाँ 0 लगाकर उस संख्या को भाग दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस भाग को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8124 भागे 3 यानी 3 से हम इस संख्या में भाग देंगे। तो क्या है तरीका कि सबसे पहले हम भाग का सिंबल बनाएंगे यानी इस तरह बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग देंगे उसे हम यहाँ लिखेंगे बाहर में, 3 को हम यहाँ लिखेंगे और जिस संख्या में भाग देंगे उसे हम यहाँ लिखेंगे अंदर में। जो हमारा संख्या है 8124, ठीक। तो इस प्रकार हम इसे लिख लेंगे इस सिंबल में। अब हम 3 से इस संख्या में बारी बारी से भाग देंगे। तो यहाँ 3 है तो पहले हम 8 में भाग देंगे। तो हम अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा में हमारा 8 आना चाहिए या इससे छोटी संख्या आना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3 1 3, 3 दूना 6, 3 3 9। 3 बार पढ़ते हैं तो 9 होता है तो हम 9 को नहीं लेंगे। तो इसे हम 2 बार ही पढ़ेंगे। 3 दूना 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। तो माइनस कर लेते हैं। तो 8 में से 6 माइनस करेंगे 2। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को नीचे उतारेंगे। इसी प्रकार हम भाग बनाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया तो आप किसी भी संख्या को आसानी से भाग दे सकते हैं। तो 1 को हम यहाँ नीचे उतारेंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ 21 है तो 3 के पहाड़ा में 21 आता है, कितनी बार में, 7 बार में। 3 7 21 यानी 7 या 21। तो हम यहाँ लिखेंगे 7। तो 7 या 21 यानी 3 7 21। तो हम यहाँ लिखेंगे 21। अब हम इसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को उतारेंगे यानी 2 को नीचे उतारेंगे। तो नीचे हो गया 2। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो 3 से 2 छोटा है तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, नहीं। यहाँ सिर्फ 9 है तो 9 को उतारा तो क्या हुआ, 3। उसके बाद कोई संख्या नहीं था ऊपर में, इसीलिए हमने यहाँ दशमलव लगाया। लेकिन यहाँ देखिए हमने 2 को नीचे उतारा है तो इसके बाद भी एक संख्या ऊपर है 4। तो 4 है तो इसीलिए हम यहाँ पॉइंट लगाकर यहाँ 0 नहीं लगाएंगे। यहाँ ये तरीका है कि ये जो 4 है ना इसे भी नीचे उतारेंगे। तो जैसे हम 4 को नीचे उतारेंगे तो देखिए क्या होगा,
ये जो भागफल है इसमें हम 0 लगाएंगे, तभी हम यहाँ 4 को उतार सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अब 4, हमने यहाँ 0 लगा लिया है। तो दोस्तों आपको इसमें ये समझना है कि जब हम दो संख्या को लगातार उतारेंगे तो हम यहाँ 0 लगाएंगे। अगर आप एक संख्या उतार रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही अगर आप दो संख्या उतारेंगे लगातार तो आपको यहाँ 0 लगाना होगा। दोस्तों यही है इस प्रकार के भाग करने का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों हम 3 से 24 को भाग दे सकते हैं। 3 के पहाड़ा में कितने बार में 24 आता है? 8 बार में। 3 अट्ठे 24, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे 24, 3 अट्ठे 24। अब इसे हम माइनस करेंगे तो 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। तो हमारा जो भागफल आया है वही हमारा आंसर है। तो भागफल हमारा है 2708। तो यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो इसी प्रकार हम भाग बनाते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।